Once again, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। Of course, आज 20वां रोज़ा है तो उसकी मुनासबत से हमारा 20वां सवाल है, हज़रत बीबी मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी किस पैगंबर को दी गई? हज़रत बीबी मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी किस पैगंबर को दी गई? ए हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। Once again, let me repeat the question. हज़रत बीबी मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी किस पैगंबर को दी गई? ए हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जवाब देने का तरीका बहुत आसान है। IRQ लिखिए, स्पेस दीजिए, ऑप्शन लिखिए A, B या C, इसके बाद अपना नाम और अपने शहर का नाम एंड देन सेंड इट टू 436। वंस अगेन लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। हज़रत बीबी मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी किस पैगंबर को दी गई? ए हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जवाब देने का तरीका बहुत आसान। IRQ स्पेस दीजिए, ऑप्शन नंबर लिखिए, साथ साथ अपना नाम, अपना पता, इसके बाद सेंड इट टू 436। मेरे साथ दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं who are very well respected in their own genres. Let's say hello to OS Raza Qadiri साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया सर। एंड ऑफ कोर्स हामिद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं इस तरह से आपसे मिलूंगा, लेकिन बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आज का जो मौजू है, उसके बाद हम दूसरी बातें भी करेंगे, लेकिन आज का जो मौजू है वो सफाई है, सफाई की अहमियत इस्लाम में। सबसे पहले विल स्टार्ट विद यू सर, आप क्या कहते हैं? एक बहुत मशहूर फ़िक्रा है, सफाई निस्फ़ ईमान है, और ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से जो है हम देखते हैं कि जब हम आम तौर पे तो पाकिस्तान के मुसलमान 5 वक्त की नमाज कम ही पढ़ते हैं, सीधी सी बात है, साफ बात करनी चाहिए। लेकिन रमज़ान के महीने में कोशिश करते हैं अक्सर मुसलमान के 5 वक्त की नमाज पढ़ें। जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो 5 मरतबा उनको वज़ू करना पड़ता है। बिल्कुल। और जब 5 मरतबा वो वज़ू करते हैं तो आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि फिर पता चलता है कि वाकई जो सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है वो वाकई उसकी वजह क्या है। 5 मरतबा जब आप वज़ू करते हैं तो उससे आप तमाम दिन साफ़ सुथरा रहते हैं। मुझे पिछले 1 महीने में ये सैलाबज़दा इलाकों में काफ़ी जाने का एहसास हुआ है, तो वहाँ जाके जो मुझे पता चलता है कि आने वाले 1-2 महीने में जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा ख़तरा बनेगा, जब पानी रिसीड करेगा, वो गंदगी होगी। वो गंदगी, एग्जैक्टली। और अगर हम जो इस्लाम की जो असल तालीमात हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, और अगर हम इसको फॉलो कर लें तो हम ये जो आने वाला चैलेंज और ख़तरा है इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी रमज़ान की ट्रांसमिशन में बैठे हुए हैं, सच बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए आपके सब ढूंढ रही थी कि अगर हम कोशिश करें तो हम ये कर सकते हैं। आपको लग रहा है ऐसा कि अगर कोशिश भी होगी तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? बिल्कुल, थोड़ी सी कोशिश भी अगर आप करेंगे, थोड़ी सी कोशिश, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे, और बिल्कुल हम इस बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे भाई आपको भी मैं चाहूँगा कि मैं इसमें शेयर करूं। कल मैं रेडियो शो अपना जब कर रहा था तो उसमें मेरे पास 2 बच्चे आए। एक का नाम था सौलत और दूसरे का नाम था फारूकी, अहमद फारूकी और सौलत। ये आए, ये लोग एक चाय के होटल पे बैठे हुए थे। हम जो नॉर्मल चाय के होटल पे बैठते हैं, चाय पराठा अंडा खाते हुए, वो बैठे हुए थे। अभी मीडिया ने बोलना शुरू नहीं किया था इस पूरे सैलाब ज़दगान के बारे में, अभी मीडिया ने एक्शन नहीं लिया था। तो यार इन लोगों ने कहा कि यार कोई कुछ नहीं कर रहा, इस बार हम कुछ करते हैं। तो इन 3 लोगों ने डिसाइड किया कि जी हम बैठ के और PF से बात करेंगे, पाकिस्तान नेवी से बात करेंगे, और देखते हैं अगर उनके पास लॉजिस्टिक्स हैं, कुछ हम हेल्प कर सकें। आज उन बच्चों की वजह से तकरीबन 15 से ज़्यादा ट्रक वॉक तक भेज चुके हैं, एंड टन्स के हिसाब से उन्होंने खाना भेज दिया। इस वक्त क्यूज़ लग रहे हैं PF के अंदर, जहाँ पर लोग जौक दर जौक आ रहे हैं। तो मूवमेंट शुरू हुई ना, मूवमेंट शुरू हुई। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर हम कोशिश करेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। मैंने कल PF कराची का जो फैसल बेस है, जी, मैंने वहाँ पे बड़ी तादाद में दर्जनों नौजवान वॉलंटियर्स को, स्टूडेंट्स को देखा मैंने। वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पे रजा कराना तौर पे काम कर रहे थे। बिल्कुल सही। और रिलीफ गुड्स को लोड कर रहे थे, अनलोड। बिल्कुल वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। इनकी मूवमेंट शुरू हुई थी 3 लोगों से, जो आज दर्जनों का हो गया। सर आप क्या कहते हैं सफाई के सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ा दूं कि 3 लोग ने शुरू किया। हाँ, तो याद रखना भाई कि जिस काम में इखलास होता है ना, खुलूस, तो फिर अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। बिल्कुल। एक तो ये हामिद बिन साहब ने बात की है मशहूर फ़िक्रा
सफाई निस्फ ईमान है, ये हदीस पाक है, ठीक है जी बिल्कुल। इस तरह एक और दूसरी हदीस पाक है कि तहारत जो है वो ईमान का हिस्सा है। एक तो होती है ज़ाहिरी सफाई, एक होती है बातिनी सफाई। मुझे इस मौके पर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या याद आ रहा है। आप अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे और हम उनके मुक़ल्लिद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा, उनका कश्फ इतना ज़बरदस्त था, इतना मशहूर था कि वज़ू जब बंदा करता है ना, हदीस पाक में आता है कि जब बंदा वज़ू करता है तो उसके गुनाह जड़ जाते हैं। चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं तो उसके गुनाह जड़ जाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा उन गुनाहों को झड़ते हुए देख लेते थे। तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह, ये कश्फ मुझसे ले ले कि मेरे मुसलमान भाइयों के अयूब मुझ पर आश्कार हो रहे हैं। तो वज़ू करने से जहाँ हमें ज़ाहिरी सफाई मिलती है, वहाँ बातनी सफाई मिलती है। ये मौजू इतना वसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस पर बड़ी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन आपके दरमियान चूँकि देखिए इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन है, ब्रेक भी होंगे, वैसे तो किसी भी जगह सच बोलना चाहिए, हमेशा ही सच बोलना चाहिए। मैं एक बात ज़रूर आपसे पूछ, और आप दोनों हजरात से पूछना चाहूँगा, दोनों को ही एक्सपीरियंस है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा जो सोशल सेटअप है जिस मुल्क में हम रहते हैं, और ये मैं आपकी भी समातों को चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसको सुने और ख़ुद फैसला कीजिए कि मैंने सही कहा या गलत कहा। हम जिस सेटअप के अंदर रहते हैं वहाँ बेशुमार मकालात लिखे जाते हैं बातनी सफाई के लिए, बेशुमार चीज़ें कही जाती हैं। मसाजिद को देखें वो भरी हुई हैं, तरावियों को देखें वो भरी हुई हैं। हम इवन सो मच तो तहज्जुद पे भी मसाजिद में चले जाते हैं, पाँचों वक्त की हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, वाज भी होते हैं, जुमे के दिन हम खूब सारे मतलब बहुत तैयार होके। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब ये सारी चीज़ें बहुत मुस्तहसन है, बहुत बहुत बड़ी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि माशरे में सुधार जो है वो बहुत मुश्किल से आ रहा है, बल्कि चीज़ें बिगड़ती चली जा रही हैं। अब ज़ाहिर है उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके बातनी हुस्न से है। बातनी तौर पे अंदर से हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे पे रश्क करने के बजाय, एक दूसरे की सलामती मांगने के बजाय एक दूसरे की जान के दर पे होते हैं। आप मुझे बताइए इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? ये मैं कई दफ़ा कह भी चुका हूँ कि वी आर बिकमिंग अ नेशन ऑफ लेग पुलर्स एंड जेलस पीपल। और हम वाकई, ये आपने बिल्कुल एक बहुत ही अहम मसले की तरफ इशारा किया है। ये हमारी एक बहुत बड़ी इखलाकी बीमारी बन चुकी है, और ये इखलाकी बीमारी जो है ये हमारी रूह को गंदा कर रही है। हम अंदर से गंदे हैं, बाहर से साफ नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है मुझे जो है वो रोशनी फिर भी नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि वो जिन 3 नौजवानों का जिक्र किया आपने, वो सिर्फ 3 नौजवान नहीं हैं, जो हमारी नई नस्ल है, जो उनके नुमाइंदे। अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे आपके स्टूडियो के बाहर कुछ नौजवान मिले और उन्होंने मेरे साथ एक गुफ्तगू की कुरान पाक के हवाले से, और वो पेंट शर्ट में मलबूस नौजवान थे। और अभी जब मैं आपके स्टूडियो के अंदर दाखिल हुआ तो पीछे से बात तर्जुमा कुरान भी उन्होंने मुझे भेज दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात की ना। अब वो जो नौजवान है उनका ताल्लुक किसी दीनी जमात से नहीं है, वो कोई रिलीजियस स्कॉलर भी नहीं है, लेकिन ये नौजवानों में एक जज्बा है। तो ये जो जज्बा है, वो जो नौजवान है ना, वो जो मुझे बात कहेगा मैं उसको बहुत सीरियसली लूंगा, ऑफ कोर्स, और वो नौजवान और भी लोगों से बात करेंगे। तो इसलिए आपने जिस मर्ज की निशानदेही की है, बिल्कुल आपने निशानदेही दुरुस्त की है। और उसकी जो काश हम ये समझ लें कि इस्लाम पेंट शर्ट में भी हो सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है इस्लाम के लिए। इकबाल ने जो बात कही, शेर कहा, बड़ा प्यारा शेर था, नहीं इकबाल ना उम्मीद अपनी किश्ते नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी खेज है। क्वेश्चन वही बात आ जाती है ना, वो है जज्बा है। मस्जिद शब्बर का वाक़या था कि मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। जैसे आपने भी ये बात की कि हमारे रमज़ान शरीफ में देखते हैं तो तरावियों में रश होता है, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन बाद में वही हाल हो जाता है। भाई देखिए, जुमे की नमाज में मैं अक्सर देखता हूँ, जुमे की नमाज में धड़ाधड़ हम सब भागे जा रहे होते हैं, हम सबको जल्दी होती है जुमे की नमाज लेनी है, लेकिन पार्किंग में इतना अजीब हम बरतते हैं कि एम्बुलेंस के निकलने की जगह नहीं होती, लोगों के निकलने की जगह नहीं होती, किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसके निकलने की जगह नहीं। माफ, जुमे की नमाज के लिए जो लोग भाग रहे होते हैं, आप किसी अहम कारोबारी इलाके में जो मसाजिद होती हैं, वहाँ पे अगर आप एक खामोश तमाशाई बनकर मस्जिद आप ऑब्जर्व करें, तो बहुत से लोग जो भाग के जा रहे होते हैं मसाजिद की तरफ, उसमें बहुत से ताजर हजरात भी शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो ताजर हजरात कौन होते हैं? जिन्होंने कि रमज़ान के आने से 1-2 हफ्ते पहले नाजायज़ मुनाफाखोरी का सिलसिला जो है उसको अरूज पे पहुँचाया होता है, और
ईद के आखिरी दिनों तक वो दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे होते हैं और नमाजें भी धड़ाधड़ पढ़ते हैं, तरावियां भी धड़ाधड़ पढ़ते हैं। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, हाँ। रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही। हाँ, जब तक हम इस फलसफे को ना समझें। एक और बात है ना, तलकीन में हम बहुत ज़बरदस्त हैं। अशफाक अहमद साहब, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो तलकीन शाह किया करते थे, उसके बाद पूरा मुल्क जो है वो तलकीन शाह का शिकार है, हर आदमी। आई मीन, और हम जजमेंट करने में, ये बातनी सफाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये बातनी सफाई के फैक्टर्स होते हैं तलकीन, और हम जजमेंट करने में, उफ मेरे खुदा, हम किसी तामुल से काम नहीं लेते। अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है और मुझे आप पसंद नहीं है तो मैंने आपके बारे में तनकीद करनी ही करनी है, मुझे तो कहना ही कहना है। मज़हब को इजारादारी बना लिया, हर चीज़ को इजारादारी में एक खास सर्टन इजारादारी कायम किया। मतलब हुब्बे रसूल तो किसी को भी हो सकता है ना, इश्क़ रसूल तो कोई भी, और फिर आप कौन होते हैं किसी के लिए भी फैसला करने वाले। खैर बहरहाल, एनीवे इट डजंट मैटर। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, आप जाइएगा कहीं नहीं। ऑफ कोर्स मैं हूँ, हामिद मीर साहब हैं, वैसे ज़कादरी साहब हैं। यस आई नो। जैसे ही वापस आते हैं नात रसूल मकबूल होगी वैसे ज़कादरी साहब की तरफ से। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।